आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है मैं कौन। अक्सर हम ज्ञान चर्चा करने वालों से, ज्ञानियों से या संतों से ये प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। तो जवाब मिलता है कि मैं आत्मा हूँ और संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। तो क्या आप इस जवाब को सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैं कभी भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। क्योंकि कभी भी जब भी किसी से पूछा तो संतुष्टि के लिए सबसे पहले तो उसे कोई मार्ग बताना होता है, कोई रास्ता बताना होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो कभी भी कहीं से भी कोई ढंग का जवाब नहीं मिला। और जवाब मिला भी कि आप आत्मा हो, फिर इससे आगे क्या? तो फिर कहा जाता कि परमात्मा की भक्ति करो। हम अपनी संतुष्टि के लिए अब एक गुरु भी कर लेते हैं और मंत्र भी ले लेते हैं। अब मंत्र लेने के बाद बहुत से लोग संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं और मन से ही सोचते हैं कि अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सत्संग भी सुनते हैं और ये भी सुन रखा है कि मुक्ति गुरु करने से ही हो जाती है, गुरु हमें पार कर देंगे। लेकिन सच बताइए, क्या इतना करने पर आपकी मुक्ति हो जाएगी? कभी नहीं। इतना करने पर कभी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि देह मुगत तो देह के गुरु से होए, आत्म की मुक्ति तो सुखराम कहे सतगुरु संग होए। तो इस देही की मुक्ति के लिए देही के गुरु चाहिए होते हैं, यानी इस शरीर के कार्य को साधने के लिए तो आपको देह के गुरु की जरूरत है। और संसार में 7 गुरुओं की तो प्रथा है ही। हमारे जन्म से लेके मरण तक हमें ये 7 गुरु तो चाहिए ही होते हैं। फिर उसमें माता पिता, दाई, नाई, जति यानी जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण आपके जन्म में जन्म की क्रिया कर देता है और मरण में मरण की क्रिया कर देता है, और बीच में शादी ब्याह जो भी होता है उसके सारे कार्य आप ब्राह्मण से करवाइए तो आपकी देही की मुक्ति है। लेकिन आत्मा की मुक्ति इन सब से नहीं हो सकती। आत्मा की मुक्ति के लिए तो आपको सतगुरु के संग होती है। और सतगुरु कौन सा? वह गुरु जो आपको ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कराए, ऐसा ज्ञान जिससे आप परमात्मा में मिल सके। तो उसके लिए तो आपको सतगुरु यानी अभय केवल ज्ञान का संग करना पड़ेगा। तो भक्ति का मतलब मतलब भगवान, और गति का मतलब भेद, यानी भगवान में मिलने का भेद तो सत्य केवल ज्ञान से ही मिलता है। यानी पाप पुण्य दोनों सो न्यारा, भरम करम सो न्यारा, जासू रहो लिवलाई, कह सुखराम राम बिन जग में कर्म उपाई। तो वह ज्ञान जो पाप पुण्य से भी न्यारा है, जो भरम कर्म से भी मनुष्य को न्यारा कर देता है, तो उसकी लिव लगाकर भक्ति करो। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि बिना राम का नाम लिए संसार में आप जो भी करते हो वो सर्व कर्म करने के उपाय हैं, या तो शुभ कर्म या तो अशुभ कर्म, जिसको दोनों को भोगने के लिए आना पड़ता है। अगर शुभ करते हो तब भी, अशुभ करते हो तब भी। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, अमर लोक सुखराम कहे, हम देखो रट राम, बावन गादी ढील न खावे, ऐता हंस मोक्ष को जावे। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैंने भी उस अमर लोक को, राम नाम को रट कर देखा है, तो तुम भी उसे करो, उसमें जरा सी भी ढील मत करो, क्योंकि अनेकों हंस इस राम नाम को लेकर उस देश में पहुंचे हैं और तुम भी अवश्य पहुंचोगे। तो अपने मन के कहे अनुसार या किसी के कहे अनुसार नहीं, जो सत्य ज्ञान है उसको धारण करिए। मन को कयो न कीजिए प्राणी, मन को कयो न कीजिए, ज्ञान कहे सो कीजिए। तो मन के कहने से नहीं, ज्ञान जो कहता है वह करिए। ज्ञान के अनुसार चलने पर मुक्ति होती है। शरीरधारी के अनुसार चलने पर कभी भी मुक्ति नहीं होती है कि शरीरधारी की पूजा करने लग गए। चले थे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन किसी शरीरधारी में ही अटक कर रह गए। तो इसलिए
उनको धन्यवाद दीजिए रास्ता बताने के लिए, लेकिन प्रेम परमात्मा से, प्रीत परमात्मा से ही होनी चाहिए। क्योंकि सब ज्ञान कहते हैं आनंद पद तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। तो उस आनंद पद में, सतलोक में तो सिर्फ एक ने अक्षर रूपी धुन ही पहुंचती है और आत्मा इस धुन का संग ही करके वहां पहुंचती है। ये ने अक्षर ही आत्मा को ब्रह्म वैराट से लेने के लिए आता है और किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि इस आत्मा को परमात्मा में मिला सके, इस आत्मा को परमात्मा का स्वरूप बना सके। तो आप इस ज्ञान चर्चा से इतना तो समझ ही गए होंगे, मैं कौन, आत्मा, क्यों आया हूँ परमात्मा से मिलने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा में मिले कैसे, ये अहम बात है। इसको समझना है कि कौन सा ज्ञान अपनाकर ये आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। बस जिसको ये समझ में आ गया कि संसार में माया की भक्ति कर रहा हूँ कि ब्रह्म की भक्ति कर रहा हूँ, जब तक ये दो बात का अंतर आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं बन सकती। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक श्वास की रचना करके ब्रह्म को देखते हैं, यानी इससे आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। और एक श्वास और परश्वास यानी आती श्वास और जाती श्वास में ब्रह्म का नाम राम लेने पर आत्मा परमात्मा का स्वरूप हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, शरीरधारी से बनना ही परमात्मा से वंचित होना है। यानी परमात्मा से प्राप्ति के लिए तो परमात्मा का ज्ञान ही अपनाना पड़ता है, उसके लिए किसी शरीरधारी से नहीं। अगर आप किसी शरीरधारी के मोह में फंस गए तो फिर वापस यही संसार में रह जाओगे, भक्ति करते हुए भी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।